वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 को जाकर देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, देखिए अगर ये y है और ये x है और कह रहा है y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? x वाले को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। तो क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। और कल यही क्वेश्चन था कि क्वेश्चन में क्या था कि किसी बिंदु को x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कौन कहलाएगा? y वाला को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं हम लोग? कोटि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि वृत्त के व्यास, देखिए वृत्त का व्यास ये है, सिरों का नियामक 2 3, ये 2 3 है और -6 7, तो इसका केंद्रक निकालना है। देखिए केंद्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? x बराबर में x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालते थे क्या होता है? ये y1 प्लस y2 बटा में 2। देखिए यहाँ पे x1 कितना है? 2, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या है? -6, तो माइनस के 6 बटा में 2। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 2 में से -6 जाएगा तो कितना जाएगा? ये -4 बटा में 2। तो x नियामक कितना आएगा? -2। और y नियामक निकालेंगे तो कितना होगा? 3 और 7 10 बटा में 2 5, कितना होगा? -2 और 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दो बिंदुएं x1 y1 और x2 y2 किसी तल में हैं, तो इनके बीच की दूरी, देखिए दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कहाँ है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही जगह। इसे हम लोग क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। इसे क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी, देखिए ये क्या कह रहा है? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो y अक्ष से क्या कह रहा है कि कोई जो बिंदु है कितना है? 4 2, और इसके बीच का दूरी कितना है? 5। देखिए तो y अक्ष पे है तो x कितना हो जाएगा? 0, और y का मान कुछ ना कुछ होगा, y का मान। तो जब हम निकालेंगे दूरी सूत्र से, देखिए तो दूरी कितना है? 5 बराबर में √100 क्या करेंगे? यहाँ पे x2 माइनस x1, तो 4 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 4 का स्क्वायर। अब प्लस क्या करेंगे? 2 माइनस वाई का स्क्वायर, 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, अब बराबर में 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस देखिए यहाँ पे 2 माइनस वाई है तो 2 दूना 4, अब प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 वाई, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab। अब ये 25 में से 16 गया तो 9, और 9 में से भी 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा? 5 इधर। यहाँ कितना बचा हुआ है? वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस के 5 इक्वल टू में 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। इसे क्या करेंगे हम लोग? गुणन मतलब कि द्विघात समीकरण का जो हम लोग गुणनखंड होता है वो कर लेंगे। तो देखिए क्या बचा यहाँ पे? 5 में से 1, मतलब 5 एकम 5, तो क्या होगा? ये माइनस का 5 और प्लस का 1। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, चलिए इसको देखिए क्या था? वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 5 इक्वल टू में 0। जब इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग तो y माइनस 5y और प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू में 0। y कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? y माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू में 0। एक मान कितना आएगा? y बराबर में -1, और एक कितना आएगा? y बराबर में 5। x नियामक कितना होना चाहिए? 0। देखिए एक और y का मान 2 होना चाहिए, -1 और 5। देखिए x नियामक यहाँ पे 0 है और y का मान कितना है? -1। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे y का मान 0 क्यों होगा? सॉरी x का मान 0 क्यों होगा? क्योंकि क्या कह रहा है कि y एक्सिस से, तो y एक्सिस पे x क्या होता है? 0, और y का मान कुछ ना कुछ होता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन टारगेट से चलेंगे, x का मान यहाँ 0 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं 0 है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं 0 ये गलत हो जाएगा। बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो मेथड बताए हैं उस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिंदु ए -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी, जब दूरी सूत्र निकालेंगे तो क्या था? x2 तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 3 है और -7 का स्क्वायर।
देखिए यहाँ पर में -1 में से +5 गया तो 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना 7 में 3 गया तो -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 चौका 16 और 4 चौका 16, तो कितना आ गया √32। 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32, 16 गुने में 2, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4√2 कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बिंदुओं a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी। तो देखिए दूरी सूत्र क्या निकालेंगे, जब दूरी सूत्र निकालेंगे तो 0 - a cos थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a cos थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस a sin थीटा -0 मतलब y2 - y1, तो a sin थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना a स्क्वायर, यहाँ पे क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा अब प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1 को गुना करेंगे a स्क्वायर तो क्या आएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा a, ऑप्शन नंबर a सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक इतना इतना है तो इसे केंद्रक। देखिए ये त्रिभुज है, इसका नियामक x1 है y1 है, इसका x2 है y2 है, x3 है y3 है, और इसका केंद्रक का मान निकालना है। x निकालेंगे तो क्या होगा x1 + x2 + x3 बटा में 3। जब y निकालेंगे तो क्या होगा y1 + y2 + y3 बटा में 3। ये केंद्रक का नियामक होता है। तो जब हमको x निकालना है तो x1 कितना है -1, x2 कितना है +5, x3 कितना है +8 बटा में 3, तो 8 5 13, अब 13 में से 1 गया तो 12, 12 बटा में 3, 3 चौका 12। देखिए x का मान कितना आया 4। जब हम y निकालेंगे तो y1 कितना है 0, y2 कितना है -2, और y3 कितना है +2 बटा में 3। देखिए 2 प्लस का है 2 माइनस का 0, और 0 - 0 कितना हो 0, 0 बटा में 3, तो ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे तो इसका मान कितना था 0। तो जो केंद्रक का नियमक कितना हो जाएगा 4 और 0, कितना हो जाएगा 4 और 0, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुएं इतना तथा इतना के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। अगर मान लीजिए ये ए रेखा है, ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और इसका मध्य बिंदु कौन सा है सी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1, इसका दिया हुआ है x2 y2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हमको x y निकालना रहेगा, x निकालेंगे तो क्या करेंगे x1 + x2 बटा में 2, y निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग y1 + y2 बटा में 2। इसी कंसेप्ट पे हम इसको निकालेंगे। तो जब x निकालेंगे x1 कितना है -10, x2 कितना है +6 बटा में 2, -10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा -4 बटा में 2, 2 दूना 4, कितना -2 आया। जो y निकालेंगे तो y1 + y2 तो 6 -10 बटा में 2, -10 में से 6 गया तो -4 बटा में 2, 2 दूना 4 तो -2, मतलब x नियामक कितना आया -2 और y नियामक कितना आया -2, तो 2 और दोनों कितना x भी -2 और y भी -2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करा है मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं, x निकालते हैं तो x1 + x2 बटा में 2, y निकालते हैं तो y1 + y2 बटा में 2। इसी कंसेप्ट पे जब x निकालेंगे तो -2 और x2 कितना है +4 बटा में 2, 4 में से 2 गया तो 2 बटा में 2, और 2 एकम 2 कितना आया 1। जो y निकालेंगे तो y1 कितना है 3, और y2 कितना है +1 बटा में 2, 3 और 1 4 बटा में 2, 2 दूना 4, तो x कितना आया 1 और 2 कितना, एक y कितना आया 2, तो कितना हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु। अब देखिए ये रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु कौन है P है, इसका नियामक दे रखा है 2 और 4। यदि B का नियामक ये A है और ये B है, B का नियामक कितना दे रखा है 6 और 8, तो हमको A का नियामक निकालना है। अगर हम A को मान लेते हैं x1 और y1, तो जब हम निकालेंगे तो क्या होगा x1 प्लस में 6, x1 प्लस में 6, x1 प्लस में 6 अब बटा में 2, अब बराबर में x कितना है 2, 2 दूना 4, और 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा -2, तो x1 कितना आया -2। और जब y1 निकालेंगे हम लोग, जब y1 निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे y1 अब प्लस y2 कितना है 8 अब बटा में 2, और y का मान कितना यहाँ पे है 4 बराबर में 4, तो 4 दूना 8,
तो y1 अब प्लस में 8 बराबर में 8, और 8 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 0। तो x नियामक कितना आया था -2 और y नियामक कितना आया 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुओं a इतना है और b इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो फिर x निकालेंगे तो x1 कितना है 3 और x2 कितना है -3, तो प्लस माइनस -3 बटा में 2, 3 में से 3 गया तो 0 बटा में 2 कितना आया 0। y निकालेंगे तो y1 कितना है 4, y2 कितना है 8 बटा में 2, 8 4 12 बटा में 2, 2 छक्के 12 कितना आएगा 6, तो 0 और 6 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कि बिंदुएं आर x1 y1 और s x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए ये r है और ये s है, इसको मिलाने वाले मान लीजिए p है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जब x निकालेंगे तो क्या होता है ये x1 प्लस x2 अब बटा में 2, और जब y निकालेंगे तो क्या होगा y1 अब प्लस y2 अब बटा में 2। तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है x1 y1 है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुएं 6 - 5 एवं 2 - 11 का जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि, देखिए ये है 6 और ये है -5 और ये है -2 और ये 11 और इसका मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा का जो कितना है 2 और p, तो p का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे ये x है 2 और y है p, तो हम लोग यहाँ पे स्मार्ट मतलब तरीका लगाएंगे। हम क्यों x निकालने चल रहे हैं, हम y निकाल लें तो y का मान कितना है p और y1 कितना है -5, y2 कितना है प्लस का 11 बटा में 2, 11 बटा में 2, तो 11 में से 5 गया तो कितना जाएगा 6 बटा में 2, 2 तिया 6, तो p का मान कितना जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुओं p -2 8 और q -6 4 के मध्य बिंदु। तो फिर x निकालेंगे, x1 कितना है -2, x2 कितना है -6 बटा में 2, तो -6 और -2 -8 बटा में 2, 2 चौका 8 कितना है -4। जो y निकालेंगे तो y1 कितना है 8, y2 कितना है -4 बटा में 2, 8 में से 4 गया तो कितना 4, 4 बटा में 2, तो 2 दूना 4, तो कितना आएगा -4 और 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज के केंद्रक प्रत्येक माध्यिका, देखिए ये त्रिभुज है और मान लीजिए त्रिभुज का ये क्या है केंद्र, इस केंद्रक से इसमें लंब डालेंगे, ये क्या कहलाएगा माध्यिका, क्या कहलाएगा ये माध्यिका। तो कह रहा है कि किस अनुपात में, तो देखिए a b c, इसको मान लीजिए q, तो क्या होता है a q ये 2 अनुपात होता है और q do 1, 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। जो माध्यिका होता है किस अनुपात में विभाजित करता है, तो 2 अनुपात 1 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़े थे पिछले वीडियो में विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र मान लीजिए ये a और b कोई रेखा है, इसमें कोई बिंदु c है, इसको m/n में विभाजित करता है और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो c जो m और n अनुपात में बांटता है जो c बिंदु, इसका नियामक x और y है। तो x और y का मान निकालने के लिए हम क्या बताए थे, x का मान निकालने के लिए क्या m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटा में m प्लस n। जब y निकालेंगे तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटा में m प्लस n। इसी फार्मूला पे हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखिए ये है, ये a है और ये b है कि नियामक जो बिंदु 1 2 ये 1 1 है तो 1 1 और कितना है 2 और 3 और ये कोई बिंदु है मान लीजिए c जिसको कितना अनुपात में, ये 2 अनुपात है और ये 3 अनुपात में है। x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो देखिए ये m है और ये n है, तो m इंटू x2, तो यहाँ पे 2 दूना 4 अब प्लस क्या होगा n इंटू x1, तो 3 एकम 3 अब बट्टा में m प्लस n, तो 3 2 5, तो कितना आएगा 4 3 7 बटा में 5। x नियामक कितना आया 7 बटा में 5। उसी तरह y नियामक निकालेंगे हम लोग। जब y नियामक निकालेंगे तो ये क्या होगा, ये है 1 1 और ये है 2 3 और ये 2 अनुपात 3। जब y नियामक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये
m इंटू वाई टू, एम इंटू वाई टू, तो 2 तिया 6, अब प्लस n इंटू वाई वन, तो 3 एकम 3, अब बटा में 2, 6 सॉरी 2 और 3 5, कितना होगा 5, तो 6 3 9 बटा में 5, x नियामक आया था 7 बटा में 5 और y नियामक कितना आया 9 बटा में 5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो बिंदु P और Q को मिलाने वाले किसका भी मध्य बिंदु x निकालेंगे। x1 कितना है 2, x2 कितना है -2, अब बटा में 2। अब देखिए 2 प्लस माइनस -2 बटा में 2, 2 में से 2 गया तो 0 बटा में 2, कितना है x नमक 0। जो y निकालेंगे तो -2 और प्लस का 2 बटा में 2, -2 में से 2 गया तो कितना 0 बटा में 2, ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे तो कितना है 0। तो जो मध्य बिंदु का जो नियामक होगा कितना होगा 0 0, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0 8 0 0, तो इसका त्रिभुज का परिमाप, देखिए त्रिभुज के परिमाप निकालने के लिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये कितना है 0 8 और ये कितना है 0 0 और ये कितना है 6 0। तो परिमाप क्या होता है तीनों भुजा का योगफल। तो हम दूरी से इसका दूरी निकाल लेंगे, दूरी से इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। चलिए हम बी सी का ए बी का दूरी निकालते हैं। तो 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। उसी तरह जब यहाँ पे करेंगे तो 6 - 0 तो कितना होगा 36, 36 का 6। जब यहाँ पे करेंगे तो 6 का स्क्वायर तो 36, 8 का स्क्वायर 64 और 64 36 100 और 100 का मूल कितना होगा 10। अब 8 6 10, 10 और 18 6 24, तो कितना हो जाएगा 24 इकाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुओं ए तथा बी को फिर क्या है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे x1 कितना है 4, x2 कितना है 6 अब बटा में 2, 6 4 10 बटा में 2, 2 पंचे 10, x का मान कितना आया 5। y निकालेंगे तो y1 कितना है 5 और y2 कितना है 5 अब बटा में 2, 5 5 10 बटा में 2, 2 पंचे 10, तो y का भी मान कितना आया 5, x नियामक आया 5, y नियामक आया 5, तो मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा 5 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बिंदुओं 4 2 इतना फिर क्या मध्य बिंदु। जब हम x निकालेंगे तो x1 कितना है 2, x2 कितना है प्लस के 4 बटा में 2, 4 2 6, 6 बटा में 2, 2 तिया 6। देखिए कभी कभी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना तो हम लोग स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं। देखेंगे x नामक यहाँ पे 6 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, x यहाँ -1 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे -3 है ये नहीं होगा, बचा कौन ऑप्शन नंबर सी। x नंबर कितना आया 3 और y नंबर कितना आएगा -3। चलिए हम y नंबर निकाल लेते हैं भी है। तो y निकालेंगे तो y1 -4 प्लस माइनस -2 अब बटा में 2, -4 और 2 -6 बटा में 2, 2 तिया 6 -3, x नियामक कितना आया था 3 और y नियामक कितना आया था -3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि P रेखाखंड AB को, जैसे ये AB है और ये कोई बिंदु है जो इस AB रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो कह रहा है तो ये जो P है इसका निशान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये m है और ये n है, तो हम क्या बोले थे m इंटू x2, जब x निकालेंगे तो m इंटू x2 अब प्लस, तो यहाँ पे m कितना है, m यहाँ पे कितना है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और ये P बिंदु है, ये के अनुपात 1 में, ये है m और ये है n। तो इसे कह सकते m इंटू x2, तो m कितना है k, तो k इंटू में x2 अब प्लस n इंटू x1, तो n कितना है 1 x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 अब बटा में k प्लस में 1। जो y निकालेंगे तो क्या करेंगे m इंटू y2, तो यहाँ पे m कितना है k, तो k इंटू में y2 अब प्लस n कितना है 1 y1 अब बटा में क्या होगा k प्लस में 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बिंदुएं K2 -3 4 तथा 7 5 क्या है संरेख है। देखिए संरेख है तो त्रिभुज क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। जैसे K है और ये 2 है और ये -3 है, ये -4 है और ये 7 है और ये -5 है, ये संरेख है। तो त्रिभुज इसका क्या पहले क्या निकालेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू में x1
x1 लिखेंगे तो x1 इसको ढक देंगे तो क्या होगा ये y2 माइनस y3। अब प्लस x2 लेंगे x2 को ढक देंगे तो क्या होगा ये y3 माइनस y1। और जब हमको x3 लिखे तो इसको तो y1 माइनस y2। इस फार्मूला पे रख के हम यहाँ पे से किसका मान निकाल लेंगे, k का मान निकाल लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि x1 y1 x2 y2 ये बने त्रिभुज क्षेत्रफल। तो क्या होता है, जैसे देखिए ये त्रिभुज है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। जब x1 लेंगे तो x1 वाले को ढक देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे y2 माइनस y3 इंटू में y2 माइनस y3। अब प्लस x2 लेंगे x2 वाले को ढक देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y3 माइनस y1। अब प्लस जब x3 लेंगे तो क्या करेंगे y1 माइनस y2। ये ऑप्शन कहाँ पे है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा, जब तीनों शीर्ष क्या होगा, संरेख। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगर यहाँ बात करेंगे तो x1 कितना है 0, x2 कितना है 0, x3 कितना है 3, y1 कितना है 1, y2 कितना है 5, y3 कितना है 4। जब फार्मूला पर लगाएंगे 1/2 x1 कितना है 0 इंटू में y2 माइनस y3 5 माइनस 4 प्लस x2 कितना है 0। जब x2 लेंगे तो y3 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 प्लस क्या होता है x3 कितना यहाँ पे है 3। ये क्या होता है y1 माइनस y2 तो 1 में से -5। अब देखिए ये संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो इसको क्या बना देगा 0, इसको भी 0 से तो 0 और 5 में से 1 गया तो -4 और 4 तिया माइनस के 12। तो यहाँ पे कितना है 12 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा ये 1/2 माइनस 12 तो 2 छक्के 12 कितना आना चाहिए। चलिए एक इसको देख लेते हैं एक बार और हम। x1 कितना है 0, x2 कितना है 0, x3 कितना है 3, y1 कितना है 1, y2 कितना है 5, y3 कितना है 4। जब 1/2 x1 तो ये 0, फिर क्या होगा y2 माइनस y2 माइनस तो 5 माइनस 4 प्लस x2 कितना है 0, y3 माइनस y1 तो 4 माइनस 1 अब प्लस x3 कितना है 3, x3 कितना है 3 और क्या होता है ये y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 1 और y2 कितना है 5। देखिए ये 0 और 5 में से गया तो -4 और 4 तिया 12 इसमें -6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए -6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जब ये संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या होगा y3 माइनस y1 अब प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2। जब 0 होगा तो संरेख होगा तो क्या हो जाएगा 0 और जब 0 इसको गुना इससे करेंगे 2 के तो क्या हो जाएगा 0 तो क्या बचेगा ये x1 इंटू में y2 माइनस y3 अब प्लस x2 y3 माइनस y2 अब प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा अपना सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मतलब जितना सारा निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन बन सकता था हम लोग एक एक करके देख लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ इसका मतलब थ्योरी को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है x निर्देशांक और y निर्देशांक के बारे में। जब देखिए पहला वाला जो मान होगा वो x का मान होगा, दूसरा वाला मान जो होगा वो जो y का मान होगा। जब निर्देशांक ज्यामिति में कितने भाग में बांटता है 2 भाग में, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। दोनों रेखा x एक्सिस और y एक्सिस जिस बिंदु पे कट करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होता है x भी 0 और y भी 0। फिर आगे चल के इसको हम लोग कितने भाग में बांटते थे 4, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इसको हम लोग पाद भी कह सकते हैं। पहला चतुर्थांश में x भी प्लस y भी प्लस, दूसरा में x माइनस और y प्लस, तीसरा में x माइनस और y माइनस, चौथा में x प्लस और y माइनस। ये होता है। आगे चलेंगे तो हम लोग x और y
एक्स को हम लोग कहते हैं भुज और वाई को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। इसको अगर हमको लैंग्वेज में पूछेगा कि अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से अगर हम लोग जो दूरी लेंगे, एक्स एक्सिस से जो दूरी लेंगे, ऊपर की तरफ जो दूरी लेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये किसका मान देगा, वाई को, और वाई का मान क्या कहेंगे, कोटि। क्या कहेंगे, कोटि। इसी तरह अगर हम आगे चलेंगे तो इसको अगर लैंग्वेज में पूछेगा कि अगर हमें अब कहाँ से लेना है, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से जो दूरी जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एक्स का मान, और एक्स का मान को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। अगर कोई भी निर्देशांक ज्यामिति में ये एक्स है, ये वाई है, अगर कोई भी बिंदु कहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब कहाँ पे है वो बिंदु, एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स का मान एक्स कुछ ना कुछ होगा और वाई का मान क्या होगा, जीरो। अगला कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी जो बिंदु है कहाँ पे स्थित है, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे एक्स जीरो होगा और वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे वाई का मान कुछ ना कुछ होगा। फिर आगे चलेंगे तो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दो बिंदु है, ये ए है और ये बी है, ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है। इसके बीच का दूरी निकालेंगे ए बी से, तो क्या करेंगे, √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे तो ये एक रेखा है ए बी, इसका मध्य बिंदु सी है, इसका निर्देशांक x1 है, ये y1 है, इसका x2 है, ये y2 है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x निकालेंगे तो क्या होगा, ये x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालेंगे तो क्या होगा, ये y1 अब प्लस y2 अब बटा में 2। उसके बाद चलते हैं हम लोग विभाजन सूत्र पे, किस पे चलते हैं हम लोग, विभाजन सूत्र पे। ये कोई रेखा है ए और बी और ये कोई रेखा सी, इसको m अनुपात n में विभाजित करता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो जो बिंदु C है वो जो m अनुपात n में विभाजित करता है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालिए, इसको हम लोग x और y मान लेते हैं। तो x निकालेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, m इंटू x2 अब प्लस n इंटू x1 अब बट्टा में m प्लस n। जो y निकालेंगे तो m इंटू y2 अब प्लस n इंटू y1 अब बट्टा में m प्लस 1 बटा में m प्लस n। ये क्या होगा, ये होगा अंतर विभाजन, ये होगा क्या होगा, अंतर विभाजन। जब इसी में बोलेगा बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन हो रहा है, तो x निकालेंगे तो क्या होगा, mx2 माइनस nx1 अब बट्टा में m माइनस n। जब y निकालेंगे तो my2 और माइनस ny1 अब बट्टा में m माइनस n। फिर हम लोग चलेंगे, अगर कहेगा कि मतलब तीन बिंदु, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीन बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, मतलब बी जो बी बिंदु है, बी बिंदु से जितना दूरी ए का है उतना ही दूरी सी का है। तो कोई क्वेश्चन में कहेगा कि मतलब कि जो तीन बिंदु है वो बीच वाला बिंदु से समदूरस्थ है, तो इसमें क्या होगा, ए बी बराबर में बी सी। हम लोग दूरी सूत्र से ए बी का मान निकालेंगे और बी सी का मान निकालेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, हम लोग बराबर कर लेंगे, दोनों को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। आगे अगर कहे आगे चले हम लोग तो क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या होता है, ये 1/2 इंटू में x1, जब x1 लेंगे इस वाले को भूल जाएंगे, तो इसमें क्या है, y2 माइनस y3। जब x2 लेंगे तो इसको x2 वाले को भूल जाएंगे, तो y3 माइनस y1 अब प्लस जब x3 लेंगे तो क्या करेंगे, x3 वाले को भूल जाएंगे, तो y1 माइनस y2। ये होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कहेगा कि तीन बिंदु, चाहे त्रिभुज कोई भी त्रिभुज संरेख है, तो त्रिभुज संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ पे जो हम 1/2 लिखते हैं तो वो 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 इंटू में y2 माइनस y3 अब प्लस x2 y3 माइनस y1 अब प्लस x3 y1 माइनस y2। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जीरो के बराबर। अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज का निर्देशांक x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, और इसका केंद्रक है, तो केंद्रक का निर्देशांक अगर हम x निकालेंगे तो x1 प्लस x2 अब प्लस x3 अब बटा में 3, y निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अब प्लस y3 अब बटा में 3।
अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसका ये माध्यिका है, इसका ये माध्यिका, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, और ये त्रिभुज क्या है, ये केंद्रक। जो माध्यिका है त्रिभुज ए डी को किस अनुपात में बांटेगा, तो 2:1 में। कितने अनुपात में बांटेगा, 2:1 में। आगे अगर कहेगा कि 3 को दे देगा, 3 को निर्देशांक ए दे देगा, बी दे देगा और सी दे देगा, तो बोलेगा कि ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु है या समद्विबाहु है या विषमबाहु है। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र से ए बी का दूरी निकाल लेंगे, बी सी का दूरी निकाल लेंगे और सी ए का दूरी निकाल लेंगे। अगर तीनों दूरी बराबर हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु। अगर हमको दूरी सूत्र से ए बी सी, ए बी का दूरी, बी सी का दूरी और ए सी का दूरी तीनों अलग अलग होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, यह एक विषमबाहु त्रिभुज है। आगे चल के कहेगा कि अगर मान लीजिए ए बी सी, दूरी सूत्र से ए बी निकालेंगे, दूरी सूत्र से ए बी सी निकालेंगे और ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, दो भुजा बराबर हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी तरह कहेगा कि यह एक 4 बिंदु दे देगा और सिद्ध करे कि ये एक आयत है, तो ए बी सी डी। आयत में क्या होता है, आमने सामने के भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग ए बी का दूरी निकालेंगे, उसी तरह सी डी का दूरी निकालेंगे, उसी तरह बी सी का दूरी निकालेंगे और डी ए का दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर सी डी, दूसरी बात उसका बी सी बराबर में डी ए। अगर ऐसा कंडीशन बनता है इसे हम लोग क्या कहेंगे, यह एक आयत है। इसी में कहेगा कि सिद्ध करे कि यह एक वर्ग है, तो ए बी सी डी, वर्ग में चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग दूरी सूत्र से ए बी निकाल लेंगे, दूरी सूत्र से बी सी निकाल लेंगे, दूरी सूत्र से सी डी निकाल लेंगे, दूरी सूत्र से डी ए निकाल लेंगे। अगर चारों बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, यह एक आयत है। क्या कहेंगे, यह एक आयत है। उसी तरह यह एक वृत्त है, वृत्त के परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु और केंद्र, वो दोनों जो वो रेखा जो गुजर रहा है, दोनों बिंदु कहाँ से गुजर रहा है, केंद्र से। तो केंद्र क्या होगा, ये ए और बी का ये केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अगर कहेगा कि इसका केंद्र का निर्देशांक निकालिए, तो x1 ये y1, x2 ये y2, केंद्र को हम क्या मानेंगे, xy। तो ये मध्य बिंदु लगा देंगे, x और क्या निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटा में 2, y निकालेंगे तो क्या होगा, ये y1 प्लस y2 बटा में 2। चलिए, जितना सारा हो सकता था, मतलब कि इसमें कंसेप्ट हम लोग, और आगे जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे जो भी कंसेप्ट आएगा उस कंसेप्ट को फिर से बताया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।